अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एकेडमी। जी देखें, अ सॉल्ट इज अ कंपाउंड फॉर्म बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड विद बेस। के जब भी कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो उसकी न्यूट्रलाइजेशन से जो बनने वाला कंपाउंड है उसको हम सॉल्ट बोलते हैं। अ लार्ज वैरायटी ऑफ कंपाउंड एग्जिस्ट एज अ सॉल्ट। सोडियम क्लोराइड इज कॉमन सॉल्ट विच वी यूज इन आवर फूड। तो आप अपने घरों में जो नमक यूज करते हैं वो एक्चुअली क्या है? सोडियम क्लोराइड, जो आपकी खुराक में भी इस्तेमाल हो रहा है। सम कॉमन सॉल्ट एंड देयर फार्मूला गिवन इन द टेबल। उससे पहले यहाँ पे देखिए, ये पिक्चर में आपको कितने कलरफुल, कितने खूबसूरत प्यारे प्यारे से सॉल्ट दिए गए हैं। जैसे ये निकल सल्फेट सॉल्ट है, ग्रीन कलर का है। आयरन क्लोराइड है, ब्राउनिश कलर का है। सोडियम क्लोराइड जो आपके घरों में सॉल्ट यूज होता है, व्हाइट कलर का। कोबाल्ट नाइट्रेट ये रेड कलर में, और कॉपर सल्फेट ब्लू कलर में है, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में, या कभी आपने कभी वर्ड सुना हो नीला थोथा, तो एक्चुअली वो कॉपर सल्फेट का सॉल्ट है। जी यहाँ पे भी देखें, कुछ साल्ट्स उनके नाम और उनके फार्मूले दिए गए हैं। सोडियम क्लोराइड जिसका फार्मूला NaCl, फिर पोटेशियम क्लोराइड KCl, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। अब यहाँ पे देखिए, जिनके भी लास्ट में क्लोराइड क्लोराइड आ रहा है तो उनके फार्मूले में Cl लगा है, जबकि हमें पता है सोडियम का सिंबल N है, पोटेशियम का सिंबल K है, अमोनियम का सिंबल NH4 है। तो आप इससे जो है वो याद रखेंगे, सोडियम क्लोराइड की बात की गई है तो उसका फार्मूला क्या होगा? NaCl। Cl क्लोराइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह आगे जब कार्बोनेट्स की या बाइकार्बोनेट्स की बात करेंगे तो उनके साथ CO3 लगता है। जैसे देखें, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम का सिंबल N है और कार्बोनेट का क्या है? CO3। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा? Na2CO3। लेकिन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करें तो NaHCO3। अब यहाँ पे ये जो सबस्क्रिप्ट में इसके 2 या 3 लिए जाते हैं, अभी आपको इस पे कंफ्यूज होने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज जब नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो आप इसकी सारा कुछ डिटेल में पढ़ेंगे और आपको पता चल जाएगा कि ये सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे छोटे नंबर्स आते कहाँ से हैं। अभी सिर्फ आप इनके फार्मूलाज को एज सच याद कर लें। सोडियम नाइट्रेट है, NaNO3 है, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, अमोनियम नाइट्रेट। अब देखें, नाइट्रेट की बात हो रही है तो सबके लास्ट में NO3 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 आ रहा है। इसी तरह सल्फेट की बात करेंगे, कैल्शियम सल्फेट तो CaSO4, कैल्शियम कार्बोनेट तो CaCO3, या कॉपर सल्फेट तो CuSO4, Cu फॉर कॉपर, SO4 सल्फेट। जी नेक्स्ट आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ साल्ट की तरफ कि साल्ट की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। साल्ट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। साल्ट जो है वो मोस्टली सॉलिड स्टेट में है। इसकी सिंपल सी एग्जांपल देख लें, आप अपने घरों में जो नमक यूज कर रहे हैं वो सॉलिड होता है। दे आर फाउंड इन क्रिस्टलाइन और इन पाउडर फॉर्म। या वो क्रिस्टाइन फॉर्म में होंगे, पाउडर मतलब बारीक पीसी फॉर्म में, या क्रिस्टल उनकी प्रॉपर क्रिस्टल्स होंगी। अब आपने अपने घर में अपना नमक चेक करके देखना है और आपने इसको खुद से ऑब्जर्व करना है कि जो आप नमक यूज कर रहे हैं वो क्रिस्टलाइन है या पाउडर फॉर्म में है। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। के सॉल्ट के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। मींस कि अगर इनको मेल्ट करना हो तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, या इनको बॉयल करना हो तो वो हाई टेम्परेचर पे बॉयल होंगे। साल्ट की एक और प्रॉपर्टी, जनरली साल्ट्स आर सोल्यूबल इन वाटर। मोस्टली साल्ट जो है वो वाटर सोल्यूबल है, कि पानी में हल हो जाते हैं। हाउएवर द साल्ट्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। अब यहाँ पे कुछ साल्ट ऐसे दिए गए हैं कि जो पानी में सोल्यूबल नहीं है। जैसे कौन सा? कैल्शियम कार्बोनेट एक ऐसा सॉल्ट है, लेड क्लोराइड एंड कैडमियम सल्फेट। ये 3 सॉल्ट्स ऐसे हैं जो वाटर इनसॉल्युबल हैं, मतलब उनको पानी में हल करें तो वो हल नहीं होंगे। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मेटल साल्ट्स और देयर मोल्टन फॉर्म कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पे कौन से ऐसे साल्ट है? मेटल साल्ट्स की बात की गई है, वो वाले साल्ट जिनमें मेटल्स होती हैं, या मेटल्स के साल्ट अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। Many of the salt contain water molecule in their crystal which are responsible for their shape of crystal। अब यहाँ पे कहा गया है कि कुछ ऐसे साल्ट है जो उनकी क्रिस्टल फॉर्म में वाटर मॉलिक्यूल उसमें होता है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल जो है उसकी शेप ऑफ क्रिस्टल के लिए रिस्पॉन्सिबल है या उसकी वजह बनता है। अब यहाँ पे जैसे एक एग्जाम्पल मैं दूं, मैग्नीशियम सल्फेट एक ऐसा साल्ट है जिसके क्रिस्टल में वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। जी यहाँ पे ये मैंने मैग्नीशियम सल्फेट का फार्मूला लिखा है और साथ में डॉट डाल के 7 वाटर मॉलिक्यूल लिखा है कि ये मैग्नीशियम सल्फेट एक ऐसा सॉल्ट है जिसकी क्रिस्टल में 7 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, और ये वाटर मॉलिक्यूल्स एक्चुअली इसकी शेप ऑफ क्रिस्टल को बनाने में मदद देते हैं। नेक्स्ट है जी कार्बोनेट्स एंड दी बाइकार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड्स टू लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कि जब भी किसी भी साल्ट में कार्बोनेट या उसका बाइकार्बोनेट होंगे वो एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो इसमें हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है रिलीज होगी और साथ में एक और सॉल्ट मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, सोडियम कार्बोनेट भी एक सॉल्ट है, लेकिन जब उसने एसिड के साथ रिएक्ट किया तो यहाँ पे हमें दूसरा सॉल्ट मिल गया जो कि क्या है? सोडियम क्लोराइड, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी और वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे।
Then when salts of the heavy metal reacts with alkalis, precipitates of heavy metal hydroxide are formed in the reaction mixture. Precipitates are the substance which appear as a solid insoluble product in the liquid reaction mixture. अब यहाँ पे precipitate की definition क्या दी गई है कि precipitates are the substance, कि वो substance है जो chemical reaction होता है तो उसमें insoluble product के तौर पे appear हो जाते हैं. जैसे यहाँ पे देखें फेरक क्लोराइड, ये एक साल्ट है, जब इसने बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किया तो फेरक हाइड्रोक्साइड जिसके प्रेसिपिटेट बनेंगे, यानी वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होगा और इनसॉल्युबल मिक्सचर के तौर पे वो होगा, और साथ में क्या बन रहा है, सोडियम क्लोराइड. जी नेक्स्ट प्रॉपर्टी दी गई है, द केमिकल रिएक्शन ऑफ वाटर विद अ सॉल्ट प्रोड्यूस एन एसिड एंड बेस एंड द रिएक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस. अब ये हाइड्रोलाइसिस क्या है, ये न्यूट्रलाइजेशन का ऑपोजिट है कि जब भी कोई सॉल्ट किसी पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो इसके नतीजे में एक बेस और एक एसिड बनेगा, और इसको हम क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोलाइसिस. वैसे तो हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है वाटर मॉलिक्यूल्स का ब्रेकअप हो जाना. जैसे अब यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल ब्रेकअप होके कैसे एडजस्ट हो गया है कि एक तरफ उसके हाइड्रोक्सिल आयन चले गए और एक तरफ उसके हाइड्रोजन आयन चले गए हैं. जी आते हैं यूजेस ऑफ साल्ट की तरफ. साल्ट के आपके डेली लाइफ में क्या यूजेस हैं. रोल ऑफ साल्ट इन ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी में साल्ट्स कहाँ पे यूज होते हैं. साल्ट्स ऑफ सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड आयरन आर नीडेड फॉर द नॉर्मल वर्किंग ऑफ अवर बॉडी. दे परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन. अब कौन से फंक्शन परफॉर्म करते हैं. सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट्स आर नीडेड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मसल्स एंड नर्वस सिस्टम. हमारा नर्वस सिस्टम काम करता है या हमारे मसल्स काम करते हैं तो उसके लिए सोडियम और पोटेशियम चाहिए होते हैं. अब यहाँ पे देखें जी, आपको डायग्राम में भी शो किया गया है कि ये साल्ट्स हैं उनके आपके सोसाइटी में या आपके डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पे यूजेस हैं. फूड फ्लेवरिंग के लिए, अगर आपके खाने में नमक ही नहीं है तो आपको अपने खाने का मजा ही नहीं आता है, तो फूड के लिए में ये यूज होता है. फिर मेडिकल यूज में जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है जी, अगर हड्डी टूट जाती है तो उसके ऊपर ये जो व्हाइट कलर का एक कवर चढ़ाया जाता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस एक्चुअली क्या है, वो कैल्शियम सल्फेट एक सॉल्ट है. फिर फूड प्रिजर्वेशन के लिए यूज किया जाता है जिसमें सोडियम नाइट्राइट आता है, सोडियम सल्फाइड है, सोडियम सिट्रेट है, ये सब के सब जो है सॉल्ट्स जो यूज किए जाते हैं. फिर फोटोग्राफी में है, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड इंडस्ट्री में यूज किया जाता है डिफरेंट केमिकल्स में. और इसी तरह फर्टिलाइजर्स जो यूज किए जाते हैं जिसमें अमोनियम सल्फेट है, अमोनियम नाइट्रेट है. दिस सॉल्ट इज ऑल्सो नोन एज टेबल सॉल्ट. व्हाई. अब यहाँ से पूछा गया कि आप कौन सा सॉल्ट है जिसको टेबल सॉल्ट कहते हैं, तो ये आपको पता है कि खाने वाला नमक जिसको हम सोडियम क्लोराइड भी सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं वो यूज होता है, और इसका फार्मूला है NaCl. जी salts of the calcium are present in bones. They are responsible for strength of the bones. These salts are responsible for preventing heart attack. And plaster of Paris, calcium sulfate and half water molecule is used for broken limbs. कि जो छोड़े हुए जो टूट जाते हैं आजाद, जो उनके लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज किया जाता है. अब यहाँ पे देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस या कैल्शियम सल्फेट जिसका फार्मूला है उसके लिए उसकी क्रिस्टल में यहाँ पे हाफ वाटर मॉलिक्यूल है, तो ये पूरा इसका फार्मूला है. Potash alum is used to coagulate the blood coming out of the wound. It is also used for the purification of water. अब यहाँ पे पोटाश एलम जिसको आप कॉमनली यूज करते हैं वो फटकरी कहते हैं इसको, और ये जो अगर कहीं से किसी वाउंड जख्म से ब्लड आ रहा हो तो उसको कोगुलेट करने के लिए, उसको स्टेबल करने के लिए यूज किया जाता है, जिससे वो ब्लड वहां से रसना कम हो जाता है या खत्म हो जाता है. और इसके अलावा प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में भी यूज किया जाता है. साल्ट्स ऑफ आयोडीन आर नीडेड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड्स. कि जिनको थायराइड का इशू होता है उनके लिए आयोडीन साल्ट जो है वो यूज किया जाता है. दे आर आल्सो यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ग्वाइटर. ग्वाइटर भी एक बीमारी, गले की बीमारी है जिसमें हार्मोनल इश्यूज की वजह से होता है, तो उसको ट्रीट के लिए आयोडीन साल्ट यूज किए जाते हैं. यूजेस ऑफ साल्ट इन ओवर डेली लाइफ. कि अब डेली लाइफ में कहाँ पे सॉल्ट यूज हो रहे हैं. इन ओवर डेली लाइफ वी यूज कॉमन साल्ट फॉर सीजनिंग फूड. इट इज आल्सो यूज एज द प्रिजर्वेटिव फॉर फिश एंड पिकल्स. बेकिंग सोडा इज यूज फॉर गिविंग द सॉफ्टनेस टू ब्रेड एंड केक. आपको पता है कि बेकिंग सोडा चीजों को बेक करने के लिए यूज किया जाता है. फिर वॉशिंग सोडा यूज फॉर वॉशिंग क्लॉथ. कि जितने भी क्लॉथ उनके लिए डिटर्जेंट्स वगैरह यूज किए जाते हैं उसमें वॉशिंग सोडा यूज होता है. सोडियम पोटाशियम टार्टरेट इज यूज एज अ लेक्सेटिव. जिनको कोई लेक्सेटिव मीन्स जिसको आप कॉन्स्टिपेशन का इशू हो जाता है तो उसको खत्म करने के लिए ये सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट चूज किया जाता है. यूजेस ऑफ साल्ट इन इंडस्ट्रीज. के इंडस्ट्रीज में साल्ट कहाँ पे यूज हो रहे हैं. सोडियम क्लोराइड इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोरीन, कॉस्टिक सोडा, वॉशिंग सोडा एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. तो सोडियम क्लोराइड जो है वो इतनी चीजें बनाने के लिए यूज हो रहा है. फिर इसी तरह सोडियम कार्बोनेट इज यूज फॉर सॉफ्टनिंग द हार्ड वाटर एंड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास एंड सोप. जैसे हमने बात भी की थी कि ये सॉफ्टनिंग द हार्ड वाटर के, हार्ड वाटर कहते हैं खारा या सख्त पानी होता है
जिसमें साबुन की झाग नहीं बनती या साबुन डिजोल्व नहीं होता, तो उसको सॉफ्ट करने के लिए या उसके खारेपन को ख़त्म करने के लिए सोडियम कार्बोनेट यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ये कहाँ पे यूज़ हो रहा है? इन द ग्लास है, सोप यानी साबुन बनाने में। फिर पोटेशियम नाइट्रेट इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ गन पाउडर एंड फायरवर्क्स। इट इज आल्सो यूज एज अ फर्टिलाइजर्स। पोटाश एलम इज यूज एज अ प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर इन डाइंग क्लॉथ्स एंड फॉर टैनिंग हाइड्स। टैनिंग हाइड्स मतलब चमड़े की इंडस्ट्री, जहाँ पे उन चमड़े को, ये चमड़े की खालों को यूज किया जाता है, तो उसकी प्यूरिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। उसके ऊपर से उसका कलर या उसके ऊपर से डस्ट पार्टिकल या उनको खत्म करने के लिए पोटेशियम यूज किया जाता है। फिर है जी कॉपर सल्फेट इज यूज एज अ फंगिसाइड इन द कैलिको प्रिंटिंग एंड इन द इलेक्ट्रोप्लेटिंग। कैलिको प्रिंटिंग जैसे जो आपने देखा है कि बड़े बड़े साइन बोर्ड जो यूज किए जाते हैं, उन पे पेंटिंग की जाती है, वो कैलिको प्रिंटिंग है और उसमें कॉपर सल्फेट यूज किया जाता है। और इसके अलावा इलेक्ट्रोप्लेटिंग वो प्रोसीजर है जिसमें एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की कवरिंग की जाती है। तो इस तरह ये साल्ट्स के हमारे इंडस्ट्रीज में यूज हैं कि किस तरीके से वो यूज हो रहे हैं। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर समझ आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। और अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।